हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार यादव एक बार फिर आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इंसान अपनी सही सोच से, दूरदृष्टि बुद्धि से, अपने निर्णयों से अपने जीवन को सफल बना लेता है। प्राचीन काल की बात है, एक महात्मा दौड़ते हुए जल्दी जल्दी एक नगरी की तरफ जा रहे थे। उसको पता था कि सूर्यास्त होते ही नगरी के द्वार बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि प्राचीन काल में यही होता था। नगर के चारों तरफ परकोटा होता था, ऊंची ऊंची दीवारें होती थी और चारों तरफ 4 गेट होते थे। नगर की सुरक्षा के लिए ये सब किया जाता था। और जैसे ही सूर्यास्त होता था, उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता था, उस समय के ऊपर वो उस नगरी के गेट को बंद कर देते थे और वो फिर सुबह अगले दूसरे दिन उसी वक्त खुलता था जब उसका एक समय था, जो सुनियोजित समय जिसको कह सकते हैं हम। दोस्तों, दौड़ते 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 वो गया, लेकिन तब तक गेट बंद हो चुके थे। उसने काफ़ी अनुनय विनय की तो जो वहाँ पहरेदार थे उन्होंने कहा कि महाराज जी, अब आपको यहीं ठहरना पड़ेगा, सुबह हम आपको अंदर जाने की अनुमति दे देंगे। अफसोस, महात्मा जी को वहीं रुकना पड़ा। वहाँ वो रुक गए। गेट के बाहर ही जो जगह बनी हुई थी, उन जगहों में वो रुक गए। लेकिन सुबह जैसे ही गेट खुला और वो वहाँ गए तो वहाँ उस नगरी की एक प्रथा और थी कि वहाँ 5 साल के लिए एक राजा को नियुक्त किया जाता था, एक राजा बनाया जाता था, बादशाह बनाया जाता था। और वो 5 साल तक वो चाहे जिस तरह से जैसे नियम लगाए, वो जैसे चाहे जैसा वो राज करे, सब उसको स्वीकार करते थे। लेकिन जैसे ही उसके 5 साल पूरे हो जाते थे तो उसको नगरी से उठा करके और जंगल के बीच में फेंक दिया जाता था, जहाँ जंगली जानवर उसका शिकार कर लेते थे। उनकी दूसरी जो परंपरा थी वो ये थी कि अपनी राजधानी के बाहर का कोई भी आदमी, कोई भी ऐसा गैर पुरुष जो हमारे राज्य का नहीं है, उसको जो सबसे पहले नज़र पड़ता था, गेट के ऊपर सबसे पहले जो आता था, वो चाहे जैसा भी हो, बावड़ा हो, गूंगा हो, बहरा हो, मतलब योग्य हो चाहे अयोग्य हो, वो उसी को राजा बनाते थे। तो शाम को संयोग हो ही गया था और जो मंत्री आया, वो महाराज आए थे, उससे पहले गेट बंद हो चुका था और राजा को मृत घोषित कर ही दिया था, क्योंकि उसको जंगल में फेंक आए थे। तो सुबह चुनाव होना था, लेकिन महात्मा जी को इन सब बातों का पता नहीं था। जैसे ही गेट खुला, सुबह मंत्री संतरियों ने, सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके और नगर के प्रांगण में जो पंचायत हो रही थी, महापंचायत जो हो रही थी, उसके बीच में महाराज को ले जाया गया। अब वो संत था, वो बेचारा बोला कि यार मैं साधु संत हूँ, मेरा राजनीति से क्या लेना देना भैया। बोलो नहीं महाराज, ये हमारी यहाँ की परंपरा है और आपको इसका निर्वाह करना पड़ेगा। 5 साल तक के लिए आपको यहाँ का राज स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बाद आप वापस सन्यासी बन जाना। बोलो भाई, इसके नियम क्या क्या हैं? तो उन्होंने बताया कि महाराज जी, इसके नियम यही है कि जैसे ही आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे, हम आपको यहाँ से उठा करके जंगल में फेंक देंगे। बोलो भाई देख सुनो, अब पूरी ही पंचायत इस बात को कह रही है, पूरा नगर इस बात को बोल रहा है, सब एक मत हो, तो भाई मेरी भी एक शर्त है। बोलो हाँ महाराज जी बताइए। बोलो भाई, मुझे जंगल के अंदर कहाँ फेंका जाएगा, पर्टिकुलर वो जगह नियुक्त होनी चाहिए, वहाँ कोई निशान बनाना चाहिए कि जहाँ मुझे फेंका जाएगा। बोलो ठीक है महाराज जी, हो जाएगा। बोलो भाई, 5 साल तक मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द आपके लिए नियम होगा, कानून होगा, आपको उसकी पालना करनी पड़ेगी। बोलो हाँ महाराज बिल्कुल होगा। बोले यार इसमें तो क्या है, बता दो। उन्होंने जाकर के जंगल के बीचों बीच जहाँ देखा कि यहाँ जंगली जानवर बहुत ज़्यादा है, अकेले इंसान को छोड़ते ही नहीं है, झपट्टा मार के खाते हैं, उन्होंने वो जगह नियुक्त कर दी। और संत जो आया था, जिसको ज़बरदस्ती महाराज बनाया गया था, राजा बनाया गया था, उसने जहाँ वो बताया था वहाँ एक लोहे का बड़ा सा पोल खड़ा करा दिया और उस पोल के ऊपर उस नगरी का राज्य लिखवा दिया और उस पर बता दिया कि भावी राजा की समाप्ति का दिन यहाँ सुनिश्चित किया गया। उन्होंने मतलब वहाँ एक तरह का स्लोगन लगा दिया कि भाई वो इस जगह होंगे। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। महाराज जी ने साहब दोनों समय भगवान श्री हरि की पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। साधु संत सन्यासियों का आना जाना हो गया, सुबह और शाम आरतियाँ होने लगी, हर इंसान एक दूसरे की मदद करने लगा
और उस राज्य के अंदर खुशियां ही खुशियां होने लगी। उनका व्यापार चहु दिशा में फैलने लगा, क्योंकि एक योग्य उनको लीडर मिल गया था, योग्य राजा मिल गया था। आगे चलने वाली उनकी एक महान विभूतियाँ उनके सामने थी। लेकिन समय बीतता जा रहा था, समय बीतता जा रहा था, और लोग इस बात का अफसोस करने लग गए थे कि यार ऐसा राजा ना तो हमें मिला और ना मिलेगा, और अब इनका समय धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। और एक दिन वो आएगा कि हमें अपने इतने अच्छे महाराज को, हमारे इतने अच्छे राजा को वहीं जंगल में इसको फेंकना पड़ेगा। लेकिन देखो दोस्तों, उस महाराज की दूरदृष्टि देखो, उसने कितना दूर का सोचा। उस राजा ने, उस संत बने राजा ने, जहां वो पोल गड़ा हुआ था वहां से वो पूरा जंगल साफ करा दिया, पूरा जंगल साफ करा करके, और वहां एक दूसरा नगर बसा दिया था। और अपनी राजधानी के, अपनी नगरी के जो प्रतिष्ठित लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे व्यापारी थे, उन सबको वहां बसा दिया। वहां बसाने के बाद में सड़क बना दी, दोनों नगरियों का वहां आना जाना स्टार्ट हो गया। लेकिन सीधे साधे भोले भाले लोगों को ये नहीं पता था कि महाराज जी ने कोई चमत्कार कर लिया है। अब अंत समय आया, उससे 1-2 दिन पहले लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे। बोलो भाई तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो कि महाराज जी हम आपको खो देंगे। बोलो बेटा ऐसे हर कोई किसी को नहीं खोता, ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर आपने अपनी सोच अच्छी रखी है और जनमानस का सहयोग करने की सोची है, अगर आप परमार्थ के लिए काम करते हो, दूसरों की सेवा करते हो, उनकी मदद करते हो, सुख दुख में लोगों के काम आते हो, तो आपकी सूझबूझ की और आपकी बुद्धि की जो सुफल है परमात्मा वो देता है। नियत समय को पर पंचायत हुई, पंचायत में महाराज जी को लाया गया। महाराज जी शहर से खुशी खुशी ढोल नगाड़ों के बीच चलने लगे। चलते 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 लोग आंसू गिरा रहे थे, उनको पता ही नहीं था क्या हो रहा है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो उस पर्टिकुलर जगह पे पहुँचे, उस पोल के पास पहुँचे जो 5 साल पहले गड़ा था, तो वहाँ लोग ढोल नगाड़ों के साथ में हाथों में मालाएं लेकर के फूलों के हार ले लेकर के वो खड़ी हुई थी पब्लिक। जैसे ही महाराज जी को देखा और वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया, और वहाँ से उठा करके जो राजा फेंका गया था उसको वहाँ नियुक्त कर दिया गया। ठीक दोस्तों, इसी तरह उस महात्मा की तरह, उस महाराज की तरह, उस बादशाह की तरह हमें हमारे जीवन को सुनियोजित तरीके से जीना चाहिए। एक अच्छी सोच के साथ हमें जीना चाहिए। दुनिया की, देश की, संसार की, इंसान से दोस्ती होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, सबका सहयोग भाव होना चाहिए। दोस्तों करके देखना, दूसरे की मदद करने के बाद जो सुकून मिलता है, जो सुख मिलता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों जिस तरह उस महात्मा ने उस 5 साल के बाद अपनी मृत्यु को जीवन में बदल दिया, राजा से वो बादशाह बन गया। पब्लिक ने उनसे निवेदन किया कि महाराज हमारी जो ये कुप्रथा है इसको अब ख़त्म कीजिए, और आप पूरी इस नगरी को भी और उस नगर को भी, ये दोनों आपके ही हैं, और अब से आप हमारे महाराज रहिए। तो दोस्तों ठीक इसी तरह हमें अपने विवेक से, बल से, बुद्धि से, तन मन और धन से इस संसार की सेवा करनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये लोग तो हमारा सुधरेगा ही, लेकिन आने वाला जो परलोक होगा वो भी हमारा अच्छा होगा। दोस्तों इस कहानी से हमें यही एक शीर्षक मिलता है, हमें इस कहानी का जो शिक्षा है वो यही मिलती है कि हमें अपनी गृहस्थी के चलाते हुए, हमें अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए परलोक के भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की, कृपया वो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कीजिए, और दोस्तों लाइक भी करते रहिएगा। इसी तरह प्रेरणादायक स्रोत के साथ में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।